चलिए देखिए क्या क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। आपसे कहा गया था एक व्यक्ति 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ दूरी वायुयान से, कुछ दूरी रेलगाड़ी से। संपूर्ण दूरी वायुयान से तय की होती तो रेलगाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच गया होता। उसने वायुयान और रेलगाड़ी से क्रमशः कितनी दूरी तय करी है। मतलब देखो, कुछ दूरी वो एरोप्लेन से जाता है और कुछ रेलगाड़ी से जाता है। अगर पूरी जर्नी जो है वो एरोप्लेन से तय करता तो उसके 2 घंटे बच जाते। आपने इस बात में एक चीज ध्यान दी, हमारे पास टोटल 360 किलोमीटर है और हमारे पास 4 घंटे का समय है। ठीक है जी। अगर वो पूरा एरोप्लेन से जाता, पूरी दूरी अगर वो एरोप्लेन से तय करता तो उसके 2 घंटे बच जाते। तो सोचने वाली बात है कि भाई 4 घंटे की तो यात्रा थी, 2 घंटे बच जाते, मतलब वो 2 घंटे में एरोप्लेन से दूरी तय कर लेता। तो 360 किलोमीटर की दूरी अगर वो 2 घंटे में तय कर लेता, मतलब उसकी चाल कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। और ये किस चीज की चाल है जी, ये एरोप्लेन की चाल है ना। ये एरोप्लेन से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। सोचो 4 घंटे का समय लगना है, 2 घंटे बचा लेगा तो 2 घंटे ही तो लगेंगे। अगर एरोप्लेन से जाएगा, 4 घंटे में से 2 घंटे बच जाएंगे, मतलब 2 घंटे उसको लगेंगे। तो 360 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करेगा, मतलब एरोप्लेन की चाल कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। ओके, इतना ठीक है। चलो अब आगे हम एक बात करते हैं समय का। उसने एक और बात बोली है, संपूर्ण दूरी अगर वायुयान से तय करता है तो गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे जल्दी वो पहुंच जाता। मतलब देखो, ट्रेन से जितना टाइम लगता है उसका 4/5 समय बच जाता और वो एरोप्लेन के 2 घंटे का समय बचाता, मतलब वो 2 घंटे के बराबर है। क्या बोला मैंने, समझ में आ रही है क्या बात। ट्रेन से जितना समय लगता, अगर उसका 4/5 समय वो बचा लेता तो 2 घंटे की बचत हो जाती। मतलब ट्रेन से जितना समय लगता है उसका 4/5 2 घंटे के बराबर है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 5 कटेगा, मतलब ट्रेन से उसे 2.5 घंटे लगते होंगे, है ना। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। मुझे यह पता चल गया कि अगर कुल दूरी 360 किलोमीटर है तो इसने कुछ दूरी एरोप्लेन से तय करी है ना, और कुछ दूरी जो है ट्रेन से तय करी है। और इसे लगे कितने हैं, इसे लगे हैं टोटल 4 घंटे। 4 घंटे में से 2.5 घंटे ट्रेन के, अगर 2.5 घंटे ट्रेन के तो 4 में से 2.5 गया, 1.5 घंटे एरोप्लेन के। और अगर एरोप्लेन की स्पीड 180 है तो 180 की स्पीड से ये अगर चलेगा तो 180 और 90 270 किलोमीटर इसने एरोप्लेन से कवर किए होंगे। तो बचा कितना, 360 में से 270 गया, मतलब 90 किलोमीटर इसने ट्रेन से तय किया होगा। ए वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा 270 और 90। बोलो क्लियर है। हम्म, बोलो जी, आया समझ में, हाँ या ना बता दो फास्ट, है ना। मेन खेल है 2 घंटे बचाए, मतलब 2 घंटे में उसने 360 की डिस्टेंस कवर करी। तो ट्रेन एरोप्लेन की चाल कितनी है, 180 है। और ट्रेन का जो 4/5 समय बचाया उससे 2 घंटे बचे। ट्रेन का 4/5 2 घंटे के बराबर है, मतलब ट्रेन से 2.5 घंटे लगते हैं। ट्रेन से 2.5, एरोप्लेन से 1.5, 1.5 घंटे, 180 की स्पीड से 270, 360 में से 270 गया, 90 ट्रेन से उसने तय किया, 270 और 90 ये आपका आंसर है। चलो टाइप नंबर 9, यहां से एवरेज स्पीड, औसत चाल वाले जो प्रश्न हैं ये आपके शुरू होते हैं। देखिए इसको एक बार जरा। एक लड़का अपनी बाइसिकल से, अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 12 की दूरी 10 की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए।
मैंने आपसे कहा था कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है हमेशा, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। याद है क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। 10 किलोमीटर की दूरी, तो एक दूरी तो 10 है और एक दूरी क्या है, 12। तो ये तो पता चल गया, लेकिन टाइम कैसे निकलेगा जी? तो 10 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करी और 12 घंटे की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करी। तो ये आ गया 5/6, ये आ गया आपका 6/5। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा आपका 36। तो ये कितना बन जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 61/30। ऐसा आ जाएगा क्या? तो हमें पता चल गया कि टोटल टाइम जो है वो 31/30 है। तो 22 किलोमीटर आ गया, नीचे 31 आ गया और इधर आपका 30 चला गया। तो 22 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 66, और नीचे आप 31 ले लोगे। 31 से जब आप भाग दोगे, ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? 3 2 5 और 1 6 और नीचे 30, यहां तक तो ठीक है ना? अरे यार, मैंने 31 लिख दिया क्या? ठीक है, 61, सॉरी 61, ये आ गया। अब बस मुझे 61 से भाग देना है। तो 61 से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, है ना? बचेगा कितना, 5 और 0, फिर भाग नहीं जाएगा। तो 10 दशमलव और इसके बाद आपका 500 आ जाएगा। तो 61 से आप कितनी बार भाग दे सकते हो, 8 बार। तो 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, बी वाला। बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपने क्या निकाला, ये आपने टोटल टाइम निकाला है ना? टोटल टाइम का कैलकुलेशन इधर करा है। ऊपर डिस्टेंस है, नीचे स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो ये आपका टोटल टाइम है। चलो आगे। हाँ जी, वहां की क्लासेस के क्वेश्चंस और अलग रहेंगे। देखो, एक आदमी कुछ डिस्टेंस कवर करता है। यदि वह दूरी का 30%, 60%, 20, 40 की स्पीड से कवर करे, शेष को 10 से, टोटल डिस्टेंस। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें टोटल डिस्टेंस उन्होंने कुछ दी नहीं है, तो हमें टोटल डिस्टेंस कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट्स एज्यूम, आप मान लो, माना कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है, ऐसा मान लो, है ना? टोटल डिस्टेंस का 30%, तो 100 किलोमीटर का 30% कितना होगा, 30 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस का 60% मतलब कितना होगा, 60 किलोमीटर। तो 100 में से 30 60 गया तो बचा भी कितना, 10 किलोमीटर। अच्छा, इसको कवर किससे करा है, 20 किलोमीटर पर आवर से। इसको कवर किससे करा है, इसको करा है 40 किलोमीटर पर आवर से। और इसको कवर किससे करा है, इसको कवर करा है 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है ना? तो टोटल डिस्टेंस में उसका जो है, अब आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने 100 मानी है, टेंशन ही नहीं है। टोटल टाइम, 30 किलोमीटर को 20 से डिवाइड करोगे, 1.5 घंटा। 60 किलोमीटर को 40 से डिवाइड करोगे, 1.5 घंटा। 10 को 10 से डिवाइड करोगे, 1। तो ये आ गया 100। 1.5 1.5 और 1 कितना आ गया, 4। तो क्या आपकी एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर आएगी? ए आंसर है इसका। आप 100 की जगह कुछ भी एज्यूम कर लेना, 200 400 500 1000, जो इच्छा है वो ले लेना,
आंसर सेम आएगा। ओके, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। कुल मिलाकर औसत गति 6.4 किलोमीटर पर आवर होती है। वापस आते समय उसकी गति कितनी रही होगी? ठीक है, बोलो जी। देखिए, अब हमारे पास यहां दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो यह है कि हम ऑप्शन से करें, दूसरा ऑप्शन है हम मेथड से करें। हमें पता है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई एवरेज स्पीड होती है। तो 2 इंटू एक्स, एक हमें 16 दिया है, एक हमें नहीं दिया है, और नीचे आप ले लोगे 16 प्लस वाई, और इधर आपको ओवरऑल एवरेज कितना दिया है? 6.4। इसको आप सॉल्व करना तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप ऑप्शन से करिए, ज्यादा फायदे में रहोगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? एक स्पीड 16 है, एक स्पीड कुछ है ना, और दोनों का जो एवरेज है वो 6.4 है। अगर एवरेज से ये बड़ी वैल्यू है तो इधर वाली वैल्यू छोटी आएगी, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 6.4 से छोटा आएगा। तो 10 और 8 आंसर आ नहीं सकते, या तो आंसर 6 आएगा या 4 आएगा। दोनों को रख के देख लो, 4 को रख के पहले देख लेते हैं। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो 2 एक चाल है 16 माना एक है 4, और नीचे आएगा 16 प्लस 4, तो 16 का 64, 64 का हो गया 128, और 16 और 4 20 का भाग देंगे तो ये आ गया 6.4। तो 4 रखने से आंसर आ रहा है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 आएगा, 6 रखने से नहीं आएगा। और इसको भी अगर हल कर सकते हो तो इससे भी आंसर आखिरी में 4 मिलेगा। बोलो, ठीक है, इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है, मतलब जल्दी हो जाएगा। आप बोलो तो करके बता देता हूं मैं, है ना। आप क्या करोगे? ये हो गया आपका 16 दूनी 32, ये हो गया 32y, और ये इसको इधर ले आओ 6.4 को, और ये 16 प्लस वाई को इधर ले जाओ। 64 से अगर आपने इसको कैंसिल करने का प्रयास करा ना, तो ये पता है कितनी बार कैंसिल होगा? 16 दूनी 32, 16 इंटू 4 64, मतलब ये होना चाहिए आपका 50 बार, है ना। 50y प्लस 16 प्लस वाई, ऐसे ही होगा क्या? है ना। 16 दूनी 32, 6.4, एक जीरो ऊपर जाएगा, 64 नहीं यार, 5 ही बार तो होगा ना, सॉरी 5 बार, है ना। 50 नहीं, 5 बार। 5y में से y जाएगा तो 4y आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये लो, ये मेथड हो गई, ये ऑप्शन हो गया। नहीं, ये एलिगेशन से नहीं हो सकते। नेक्स्ट, दुर्गा अपने घर से स्कूल 5 की स्पीड से दूरी 60 मिनट में तय करती है। 5 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करने का मतलब है कि उसकी चाल ही 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, और वापस साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। उसकी बहन स्मृति अपनी बहन दुर्गा की औसत चाल से जाती और आती है, उसे जाने आने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पैदल 60 मिनट में तय करती है। मतलब ये हो गया घर और ये हो गया स्कूल, और उनको कितना डिस्टेंस है घर से स्कूल का? 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर है ना।
स्कूल की दूरी पैदल 60 मिनट में तय करती है और वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। उसकी बहन दुर्गा की औसत चाल से ही जाती और आती है, उसे जाने आने में कितना समय लगेगा? बताओ। हम्म। अच्छा, देखो, सबसे पहले आप निकालिए दुर्गा की एवरेज स्पीड। तो दुर्गा की एवरेज स्पीड क्या होगी? 2 जाती है 5 से, आती है 15 से, और नीचे हो जाएगा 5 + 15। तो ये हो जाएगा आपका 15 5 75 का दुगना 150, और ये हो जाएगा आपका 20। मतलब उसकी एवरेज स्पीड जो है 7.5 किलोमीटर पर आवर होगी क्या? बोलो। उसकी एवरेज स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर होगी। अब उसकी बहन जो है ना, उसकी बहन कौन? स्मृति। स्मृति जो है, अब यही डिस्टेंस, मतलब उसको जाना भी 5 है और आना भी 5 है, और यही डिस्टेंस वो कवर करती है इसी स्पीड से। मतलब उसे जाना है 7.5 और आना भी 7.5 है। सॉरी सॉरी सॉरी, जाना भी 5 है और आना भी 5 है। जाने आने की स्पीड क्या रहेगी? 7.5। तो 10 किलोमीटर जाना है 7.5 की स्पीड से। इसको मैं लिख सकता हूं 100/75। 100/75 को मैं लिख सकता हूं 4/3। 4/3 को मैं लिख सकता हूं 1/3। और अगर मैं इसमें 60 का गुणा कर दूं तो 1 घंटे 20 मिनट उसको लगेंगे। यह आपका आंसर है। और 1 घंटे 20 मिनट का मतलब 80 मिनट होता है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जाना भी 5 है, आना भी 5 है, तो 10 किलोमीटर 7.5 की स्पीड से जाना आना है 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब 80 मिनट होता है। भगवान के लिए मत पूछ लेना कि 80 मिनट क्यों होता है, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा तुम्हें। पूछ तो लेना तुम मुझसे फिर भी। हम्म। दुर्गा जाती 5 से है, आती 15 से है, तो उसकी एवरेज स्पीड 7.5 है। ओके, चलो आगे। एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। पहले 2 घंटे 20 मिनट की चाल से, 2 घंटे 20 की चाल से, और बची हुई दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। ओके, कुल दूरी, कुल समय लगाना है बस, कुल मिलाकर। देखो जी, 100 किलोमीटर जाना है पहले 2 घंटे 20 की चाल से। हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 100 है, टाइम कितना लगा? पहले 2 घंटे भी लगे, बस बाद वाला टाइम पता लगाना है। तो 2 घंटे तक 20 की चाल से गया, मतलब कितना गया? 40। तो वो पहले गया 40 किलोमीटर, कितने घंटे में? 2 घंटे में। फिर बचे कितने होंगे? 60 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर किस रफ्तार से जाता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। मतलब कितने घंटे लगने चाहिए? 6। तो कुल मिला के कितने घंटे लगेंगे? 8। 8 घंटे लगेंगे, मतलब उसकी औसत चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये आंसर है। आया समझ में? क्या बोला मैंने? टोटल हमारे पास 100 किलोमीटर है, 2 घंटे तक 20 की चाल से जाता है, मतलब 40 किलोमीटर तय कर लिए 2 घंटे में। तो बचे 60, और 60 को 10 की स्पीड से तय करेगा, मतलब 6 घंटे। तो टोटल 8 घंटे लगे। 8 घंटे 100 किलोमीटर को कवर करने में लगे, औसत चाल 12.5 हो जाएगी। चलो भाई, अब तुम्हें सिखाते हैं बंदर को पेड़ पर चढ़ाना। बंदर को कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, अब सिखाते हैं तुम्हें। ये कंसेप्ट सेम वही है जो नल टंकी में हमने करा था, कि नल पानी भरता है, फिर अगला
ऑल्टरनेट वाले जो क्वेश्चंस थे ना, वही कंसेप्ट है। अगर आपने ऑल्टरनेट वाला अच्छे से मन लगा के लिखा होगा तो आपको ये आराम से बनेगा। एक बंदर 65 मीटर लंबे खंबे पर चढ़ता है, तो ठीक है भाई, खंबे पर चढ़ा दो उसको। ये खंबा हो गया और ये इसका टॉप हो गया, और इसकी हाइट कितनी है? 65 मीटर है जी, 65 मीटर। पहले 5 मिनट ऊपर 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में फिसलता है। पहले मिनट में क्या होता है? 5 मीटर चढ़ता है ना, 5 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में क्या होता है? अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि 2 मिनट में वो कितना चढ़ गया? 2 मिनट में ये 4 मीटर चढ़ गया, हाँ या ना? 2 मिनट में 4 मीटर ये भाई साहब जो हैं चढ़ चुके हैं। अब यही क्रम चलता रहेगा, यही जो चलता रहेगा। लेकिन अगर केवल चढ़ना चढ़ना है तो अलग बात है, लेकिन चढ़ना भी है, फिसलना भी है, चढ़ना भी है, फिसलना भी है। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा मार्जिन छोड़ा जाता है, क्योंकि आखिरी बार में बस वो चढ़ेगा, फिसलेगा नहीं। सोचो सबसे आखिरी में क्या होगा? जो भी सबसे आखिरी में होगा, आखिरी बार में केवल चढ़ेगा, फिसलेगा नहीं। तो हमें उस मार्जिन को छोड़ना है, और वो मार्जिन कौन सा होता है? हमेशा ये वाला। तो आप पहले ऊपर का 5 मीटर छोड़ दो, और इस बंदर को पहले तो 60 मीटर तक चढ़ाओ, 60 तक चढ़ाओ। तो 4 मीटर हो गया है, मुझे इसे 60 मीटर तक ले जाना है। तो आप बताइए 4 में किसका गुणा करें कि 60 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 15 का। इधर करोगे तो इसको बुरा ना लगे तो इधर भी गुणा करो। तो आपने 30 मिनट में बंदर को 60 मीटर चढ़ा दिया, मतलब आपका बंदर अब यहां बैठा है। अब अगले मिनट क्या होगा? अगले 1 मिनट में जब चढ़ने जाएगा वो, क्योंकि पहले मिनट में तो चढ़ता है, तो 31 मिनट हुए, और ऐसे ही उसने चढ़ा, तो अब तो वो 65 मीटर पर ही चढ़ गया ना। सबसे आखिरी वाले में तो चढ़ेगा ना। तो अब जब वो यहां जाकर ही बैठ गया तो फिसलने की बात ही नहीं है। इसलिए इस मार्जिन को, इस गैप को हमेशा छोड़ा जाता है, इसको हम हमेशा छोड़ते हैं। बताओ आया समझ में? और अभी ऐसे 2 क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है? चलो इसको करिए। 15 मीटर खंबा, पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में 2 मीटर फिसलता है। कुल मिला के 2 मिनट में 2 मीटर ही ये भाईजान चढ़ पाते हैं। बताइए। चल अब देखो, मैंने कहा है कि हमेशा पहला वाला मार्जिन छोड़ दिया करो। अगर खंबे की हाइट 15 है तो 4 का मार्जिन छोड़ेंगे 11, लेकिन 2 के पहाड़े में 11 आता नहीं, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, अगले पे 12 पे ले लेंगे। मतलब आप पहले बंदर को 12 मीटर तक चढ़ा दो, है ना, और आखिरी वाले में केवल चढ़ेगा, फिसलेगा वो नहीं। तो ऐसा कर लिया करो अगर राउंड ऑफ करना है तो इसको आप बनाएंगे क्या? इसको आप बनाएंगे 12 मीटर। किसका गुणा करेंगे? 6 का। इधर भी 6 का। कितने मिनट हो गए? 12 मिनट हो गए। 12 मिनट में क्या हो जाएगा? 12 मीटर वो चढ़ जाएगा। अब अगला समझना, अब हमें चढ़ना कितना है? केवल हमें 3 मीटर चढ़ना है, जबकि 1 मिनट में कितना चढ़ता है वो? 4 चढ़ जाएगा। तो चढ़ना 3 है, जबकि चढ़ सकता है 4, तो उसे 3/4 मिनट लगेगा। 3 मीटर चलना है कितने मिनट में? 4 मिनट में। 3 मीटर चढ़ना है जबकि चढ़ सकता है 4, तो उसे कितना समय लगेगा? उसे 3/4 मिनट लगेगा। और 3/4 मिनट को अगर सेकंड्स में बदलेंगे तो ये 45 सेकंड के बराबर होता है। तो 12 मिनट और ये, तो कुल मिला के उसे 12 मिनट 45 सेकंड लगेंगे खंबे पर चढ़ने में। ये आंसर होगा आपका।
आया? 1 मिनट में 4 चढ़ सकता है, मतलब हमें चढ़ाना तो 3 ही है, तो आंसर तो 1 मिनट से छोटा आएगा, मतलब 45 सेकंड में वो चढ़ जाएगा। तो 12 मिनट 45 सेकंड। और एक 12 नहीं हो सकता। राउंड ऑफ आप 10 कर सकते हो, 10 भी करोगे आंसर सेम आएगा, उसमें प्रोसेस बढ़ जाएगी लेकिन आंसर आ जाएगा। 10 कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो। 60 मीटर। ठीक है जी। पहले मिनट में 6 चढ़ता है, तो पहले मिनट में 6 चढ़ता है और अगले मिनट में 3 फिसलता है ना? तो कुल मिलाकर 2 मिनट और 3 मीटर। 2 मिनट 3 मीटर। अब हमें यहां पे मार्जिन छोड़ना है, तो हम पहले इसी मार्जिन को छोड़ेंगे। तो 60 में से 6 जोड़ेंगे 54। क्या 54 3 के पहाड़े में आता है? आप कहोगे हां सर आता है। तो पहले बंदर को 54 तक चढ़ा दो, फिर 6 और चढ़ा देना। तो 3 को 54 करना है तो 18, इधर भी करोगे आप 18, तो ये बन जाएगा आपका 36 मिनट, है ना? अब हमें क्या करना है? मात्र 6 और चढ़ाना है। तो अगला 1 मिनट लो, 6 चढ़ जाएगा, तो 37 मिनट्स, 37 मिनट। और 37 मिनट में कितना हो जाएगा जी? 60 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा 37 मिनट 60 मीटर। अब आप समझ गए होंगे पूरा खेल क्या होता है। अरे यार राहुल, तुम गजब कर रहे हो यार, 3/4 मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं? कमाल कमाल के लोग हैं यार। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं तुम्हारी अभी तक क्लियर नहीं है, तुम क्या करोगे? मिनट को सेकंड में बदलते नहीं आता। चलिए टाइप चेंज, क्वेश्चन नंबर 37। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में 100 से प्लस क्वेश्चंस होने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइप्स, सबसे ज्यादा वेराइटीज जो हैं इस चैप्टर में होती हैं, ना? बंदूक से गोली चलने वाले जो प्रश्न हैं, ध्वनि वाले प्रश्न हैं, कई टाइप की वेराइटीज है। तो रेसेस एंड गेम्स से सब मिलाकर 100 से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। इसलिए आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि 100 से ज्यादा प्रश्न इसमें आपको मैं कराने वाला हूं। हम्म। अब सीख गए बंदर को चढ़ाना, अब तुम किसी को भी चने के झाड़ पे चढ़ा सकते हो। रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। बी पर पहुंचने के बाद ए की तरफ मुड़ जाते हैं। ए से बी की दूरी 60 है, उनकी चाल का अंतर 24 है। पहली बार वे बी से 15 किलोमीटर दूर मिले थे और खत्म। चलो, ए से बी की दूरी कितनी है जी? 60 किलोमीटर है। ये ए है, ये बी है ना? और दो व्यक्ति हैं, एक है रोहित और एक है मोहित। ये दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। इनकी चाल का अंतर 24 है, लेकिन उनकी चाल में अंतर तो होगा। एक सबसे मजेदार और सबसे काम की लाइन ये है, अगर पहली बार में 20 से 15 किलोमीटर दूर मिले, क्या मतलब हुआ? जब साथ में चले तो मिले कैसे होंगे? ये सोचने वाली बात है ना? साथ में चले तो मिले कैसे होंगे? मान लेते हैं कि एक हुआ क्या होगा कि एक व्यक्ति यहां पहुंचकर जब वापस आ रहा होगा, तब तक दूसरा व्यक्ति यहीं पहुंचा होगा, तभी मुलाकात संभव है। एक जाकर वापस आ रहा होगा और एक पहुंचा भी नहीं होगा, तभी उनकी मुलाकात संभव है। इसलिए उन्होंने बोला कि उनकी मुलाकात 20 से 15 किलोमीटर दूर हुई। मतलब 15 अगर मैं हटाऊं तो ये हो जाएगा, टोटल 60 है ना, 60 में से 15 गया 45। इसका मतलब एक व्यक्ति इतना जाकर और इतना आ गया, मतलब वो 60 गया। सोचो, एक को मैं, हमें तो पता नहीं कौन फास्ट है कौन स्लो है, तो एक व्यक्ति 60 जाके 15 आ गया और दूसरा वाला भाई जो है 45 ही चल पाया। एक जाके 15 आ गया और एक यहां तक पहुंचा, मतलब वो 45 ही चला। मतलब एक ने 75 किलोमीटर की दूरी तय करी है और एक ने 45 किलोमीटर की दूरी तय करी है। क्या मैं दोनों का रेशो बना सकता हूं?
15 से कैंसिल होगा 5 बार, 15 से कैंसिल होगा 3 बार। ये इनकी डिस्टेंस का, इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है। और मैंने आपसे कल ही कहा था कि जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है, वही उनकी स्पीड का रेशो होता है। तो स्पीड का रेशो भी 5 और 3 होगा, है ना जी। तो दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। और दोनों में कितने किलोमीटर का अंतर है? दोनों की चाल में 24 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। 2 बराबर 24, 1 बराबर 12, 12 का 5 गुना करेंगे, जो व्यक्ति फास्ट है उसकी चाल 60, 12 का 3 गुना करेंगे, जो स्लो है उसकी चाल 36। ये आपका आंसर आया। तेज चलने वाले की चाल कितनी है? आंसर 60 आएगा। अच्छा जी, बताओ क्लियर है क्या? ठीक है। फर्स्ट वाला समझा दें। देखो क्या हुआ होगा, आप सोचो, मुलाकात कब होगी, वो मिलेंगे कब? एक जाकर वापस, एक वहां तक पहुंचा भी नहीं होगा तभी तो मिलेंगे ना। तो एक क्या हुआ, एक गया 60, तो ये हो गए 60, और इसके बाद इतना और आ गया तो ये 15। तो वो कितना चल गया? 60 प्लस 15, वो चल गया 75। और एक भाई यहां तक ही पहुंचा, मतलब वो 45 ही चल पाया। तो वो उतनी देर में 45, जितनी देर में ये 75 किलोमीटर चला, एक घूमकर वापस आ गया, उतनी देर में ये 45 चला। ये दूरी का अनुपात, यही चाल का अनुपात। चाल का अंतर है 24, 1 बराबर 12, एक फास्ट एक स्लो। और एक और सवाल। अच्छा, इधर से तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इधर से तो ठीक चल रहा है। चलिए जी, बता दें क्या? सुनिए, ये सवाल भी सेम लास्ट वाले सवाल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को बदला गया है। बी ए से चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से उसी स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है, जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। गंतव्य पर पहुंचकर ए पीछे मुड़ता है और 1 मील तक चलता है, जहां बी मिलता है ए 6 मिनट में 1 मील चलता है, तो बी कितने मिनट में 1 मील चलेगा? देखो, सबसे पहली बात, आप यहां पर वही बनाओ, है ना। और आपसे क्या कहा गया है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3.5 माइल्स है ना। मील में है, किलोमीटर मान लो, मील मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए पीछे मुड़ता है, 1 मील चलता है, तब उसकी बी की मुलाकात होती है। इसका मतलब ए घूमकर जब वापस आ रहा होगा, तब हमारे वाले भाई साहब हिलते डुलते पहुंचे, मिले होंगे इन्हें रास्ते में।
है ना। तो आप ये बताओ कि इनकी मुलाकात 1 माइल दूर हुई है, मतलब 2.5। तो मैं आपसे कहूंगा कि ए कितना चला, तो ए गया 3.5 और ए कितना चला 3.5 प्लस 1, और बी वाले भाई कितना चले, बी वाले भाई चले 2.5। तो ये कितना चलेगा, ये चला 4.5 माइल्स, और ये कितना चला, ये चला 2.5 माइल्स। लेकिन इसके आगे वैसे नहीं होगा जैसे हमने पहले करा था, क्योंकि पहले उनकी चाल दी हुई थी। हमें इस बार कुछ अलग बताना है। हमें यह बताना है, ए के बारे में मुझे एक चीज और पता है ना। ए बोल रहा है कि मैं 1 मिनट में, 1 मिनट, ए 6 मिनट में, सॉरी, ए जो है 6 मिनट में 1 माइल चलता है ना। ए 6 मिनट में 1 माइल चलता है। ध्यान से सुनना, थोड़ा रेसेस एंड गेम्स वाला ये प्रश्न है। 1 माइल 6 मिनट में, तो 4.5 जो माइल है वो कितने मिनट में, तो ये आ जाएगा 30, 24, 27, मतलब 27 मिनट में। फिर से सुनो, ए 1 माइल 6 मिनट में चलता है, तो 4.5 माइल कितने मिनट में चलेगा, 27 मिनट में चलेगा। अब आते हैं पहली लाइन पर, बी ए से चलने के 4.5 मिनट बाद चलता है, मतलब ए अगर 27 मिनट चला है तो हमारे बी भाई साहब 4.5 मिनट बाद निकले, 4 मिनट बाद निकले, मतलब क्या ये 22.5 मिनट्स तक चले होंगे, है या ना। बी जो है 4.5 मिनट बाद निकला, मतलब ए अगर 27 मिनट चला होगा तो ये उसके 4.5 मिनट बाद निकला, मतलब ये 22.5 मिनट तक चला। तो अब मेरी बात सुनिएगा, 2.5 माइल अगर इन्होंने 22.5 मिनट में तय करे, तो एक मिनट में, सॉरी, 1 मील कितने में, तो 1 मील निकालना है तो उसका भाग देंगे। 1 माइल अगर निकालना है तो 22.5 में 2.5 का भाग देंगे। 9 मिनट में इन्होंने तय करा, ये आंसर है इसका, 9 मिनट। आया क्या समझ में। फिर से सुनो, आपको 4.5, 2.5, 4.5 और 2.5 तो समझ में आया होगा, ठीक है। ये 1 माइल 6 मिनट में तय करता है, तो 4.5 को कितने मिनट में तय करेगा, 27.5। बी उसके भी 4.5 मिनट बाद निकला, मतलब अगर ए 27 मिनट तक चला है तो बी 22.5 मिनट तक चला है, और इस 22.5 में उसने 2.5 मील की दूरी तय करी, तो 1 मील तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 9 मिनट लगेंगे। मतलब ये जो फिल इन दी ब्लैंक है आपका यहां 9 मिनट आएगा, ये आपसे कहा गया है। बोलिए जी, अब ठीक है। चलो ये लो, चोर पुलिस छुटकू छुटपुट सवाल हैं थोड़े थोड़े के, अच्छे सवाल है, लेकिन ये भी मजा आएगा इसमें। चलो देखें, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है, चोर भी दौड़ता है। चोर की गति 10 है, पुलिस की गति 18 है। पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। देखो, मान लो चोर यहां है, पुलिस यहां है, और इनमें अंतर कितने का है, 500 का है। ओके जी। अब होता क्या है, पुलिस यहां से चिल्लाती है चोर को कि रुक जाओ नहीं तो तुम्हें उड़ा देंगे। चोर बोलता है नहीं, मैं तो पकड़ में नहीं आऊंगा, भागूंगा। तो हुआ क्या होगा कि दोनों भाग रहे हैं, और आगे चल के किसी पॉइंट पे इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात मतलब यहां चोर और पुलिस जो है एक साथ हो गए, चोर ने पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। तो चोर इतनी दूरी तय करता है,
जबकि पुलिस इतनी दूरी तय करती है। समय दोनों का सेम है ना। जैसे ही चोर को देखा, पुलिस ने दौड़ना शुरू किया, पुलिस भी पीछा कर रही है, चोर भाग रहा है, यहां वो पकड़ में आएगा। तो पुलिस कर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर ने कितनी दूरी तय करी, मतलब ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये मुझे पता लगाना है ना। समय दोनों का समान है, ये बात क्लियर है। तो मुझे बताइए कि पुलिस की स्पीड कितनी है, 18 है ना, और चोर की स्पीड कितनी है, 10 है। इसका रेशो क्या बनेगा, इसका रेशो, इनकी स्पीड का रेशो बनेगा 9:5। तो इनकी जो स्पीड का रेशो होता है, मैंने आपसे कहा था जो स्पीड का रेशो होता है उसको अगर पलट दें तो वो टाइम का रेशो होगा। तो टाइम का रेशो क्या होगा, 5 और 9। और जो टाइम का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है, मतलब वही किसका अनुपात होता है, दूरी का अनुपात होता है। तो अगर टाइम का रेशो 5 और 9 है तो दूरी का अनुपात भी 5 और 9 होगा। यह आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे बताओ कि चोर और पुलिस में डिफरेंस कितने का था, 500 का, जबकि अनुपात में डिफरेंस कितने का है, 4 का, है ना। तो आपसे पूछा है चोर कितनी दूरी तय करेगा, मतलब मल्टीप्लाई इसका करेंगे 9 का। नहीं आया समझ में। चोर और पुलिस में कितना डिफरेंस है, 4 का, जबकि रियल में डिफरेंस कितने का है, 500 मीटर का। तो 4 अगर 500 मीटर है तो 9 बराबर क्या, इसको मैं सॉल्व करूंगा, 125। 125 का अगर हमने, नहीं 250, 125, ठीक है। एक मिनट, स्पीड 9 और 5 है, टाइम ये आपका हो गया, अरे यार उल्टा उल्टा बोल रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये स्पीड है तो डिस्टेंस, टाइम की तो जरूरत ही नहीं है ना, डिस्टेंस का रेशो भी 9 और 5 ही आएगा, सॉरी सॉरी। जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का आएगा, टाइम क्यों बीच में ला रहे हैं, टाइम की जरूरत ही नहीं है। तो यहां दोनों में डिफरेंस 500 का है, रेशो में 4 का है। चोर कितनी दूरी तय करेगा, 5 से 125, 5 625, 625 मीटर इसका आंसर आएगा। सॉरी, उसको सही कर लेना आप, ए आंसर आएगा, है ना, क्योंकि जो स्पीड का रेशो होता है वही टाइम का है, डिस्टेंस का है, टाइम की तो जरूरत ही नहीं है ना। ओके, डायरेक्ट आ जाएगा इससे। एक सवाल और करते हैं, सेम एकदम है ना। ये आपकी पुलिस है, ये आपका चोर है, डिफरेंस 250 का है, और किसी एक पॉइंट पे इसको पकड़ ले, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, इधर पुलिस की स्पीड, चोर की स्पीड। चोर की स्पीड कितनी है, 5, पुलिस की स्पीड कितनी है, 7। ये स्पीड का रेशो है तो यही डिस्टेंस का रेशो होगा। दोनों में डिफरेंस है 250 का, इधर 2 करा, चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, पुलिस बोलेंगे तो 7, चोर बोलेंगे तो 5। 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। बताओ आंसर सेम आएगा क्या, आंसर शायद अभी भी सेम आ रहा है, 625। चेक कर लो आप एक बार। ओके है, रेशो में डिफरेंस 2 का है, रियल में 250 मीटर का है। चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 का। सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, चलो देखें। एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी, है ना, मतलब मालगाड़ी यहां है, ये जब निकल जाएगी उसके बाद उसका पीछा करेगी एक रेलगाड़ी, है ना। मालगाड़ी मतलब गुड्स ट्रेन, और रेलगाड़ी मतलब अपनी नॉर्मल ट्रेन,
है ना, गुड्स ट्रेन और ट्रेन, ये बोल रहे हैं। रेलगाड़ी 65 की स्पीड से पीछा करती है, इसकी स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों में कितने घंटे का डिफरेंस है, 4 घंटे का डिफरेंस है, 4 घंटे बाद ये निकलती है ना। उसी स्टेशन को पार किया, स्टेशन पार करने के 9 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है, मतलब 9 घंटे बाद ये किसी एक स्टेशन पर मिलते हैं, उसके बाद 9 घंटे लगते हैं, मतलब ये यहां पहुंच जाती है 9 घंटे में, तो ये यहां से यहां तक पहुंचती है 9 घंटे में। क्या ये बात आपको समझ में आई? इतना खेल है। सेम वही सवाल है जो अभी है, 4 घंटे का डिफरेंस है, किसी स्टेशन को पार करने के बाद दोनों की वहां पे मुलाकात होती है। ओके, हाँ, तो आप एक आसान भाषा में समझिए, यहां से यहां जाने में इसको 9 घंटे लगे और यहां से इसको यहां जाने में 9 घंटे लगे, मतलब अगर मालगाड़ी को मैं यहां उठा के रख दूं तो इसको यहां से यहां जाने में 9 + 4 13 घंटे लगेंगे। तो डिस्टेंस तो हमें यहां से यहां तक की बतानी है ना, मालगाड़ी की गति बतानी है। तो आप एक बात समझो, ये जो आपकी नॉर्मल ट्रेन है, इसने 65 की स्पीड से यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करी 9 घंटे में। अगर मैं मालगाड़ी को यहां खड़ा कर दूं तो यहां से यहां जाने में इसे क्या लगेंगे, इसे 9 + 4 13 घंटे लगेंगे। तो जो डिस्टेंस 65 की स्पीड से 9 घंटे में कवर होती है, वही डिस्टेंस मालगाड़ी 9 + 4 13 घंटे में कवर करती है। इसको आप सॉल्व करिए, 13 से कैंसिल होगा 5 बार, तो जो आपकी गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, उसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह आंसर है। बोलो, आया समझ में? ठीक है, इसको यहां से यहां जाने में 9 घंटे लगे और इसको यहां से यहां जाने में 9 घंटे लगे, ये 4 घंटे ऑलरेडी आगे है, मतलब यहां से यहां जाने में इस मालगाड़ी को 4 + 9 13 घंटे लगेंगे। तो इसने 65 की स्पीड से 9 घंटे में जितनी दूरी तय करी, उतनी दूरी इसको तय करने में 13 घंटे लगेंगे। ये एकदम सेम क्वेश्चन। सेम वही बात है, 1 2 3 पॉइंट बना लो, दोनों में कितने का गैप है, 5 घंटे का, है ना। ये यहां से यहां जाती है और ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड 70 है, 9 घंटे के बाद आगे निकल जाती है। यहां से यहां तक 9 घंटे, इसको यहां से यहां तक 9 घंटे, है ना, और चाल कितनी है, 70। 70 की स्पीड से 9 घंटे, तो 9 और 5 इस स्पीड से 14 घंटे, 14 पंजे 70, अगेन आंसर 45। बताओ, समझ गए? 70 की स्पीड से यहां तक जाने में 9 घंटे, तो 14 घंटे में स्पीड क्या रहेगी, 45 रहेगी। ओके, डन है। चलिए, तो आज यहीं पर हम रुकते हैं, आपको आगे के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देते हैं, इन प्रश्नों को आप देखकर आइएगा, कल आगे बढ़ेंगे और इसके आगे समझेंगे। और बाकी आपको पता ही है, शाम की जो अपनी 2 6 बजे और 9 बजे वाली क्लास है, वो आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। आप YouTube पर उन क्लासेस को पढ़ सकते हो, आपको भी बहुत सारा नया उसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन एकदम शुभ रहे, मस्त रहे, मजेदार रहे, ऐसी कामना है। कल मिलते हैं। थैंक यू।